हाय व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है पैथेटिक फेलेसी। पैथेटिक फेलेसी दो ग्रीक वर्ड्स में से निकला है। पैथोस मींस इमोशंस एंड फेलेसी निकला है फेलेक्स वर्ड से, मींस फॉल्स, यानी कि फॉल्स इमोशंस। जब भी कोई पोइट या राइटर अपने इमोशंस किसको देगा, नॉन ह्यूमन थिंग्स को देगा, स्काई को, क्लाउड्स को, इन्वायरमेंट को, तो वो क्या कहलाएगी, पैथेटिक फेलेसी कहलाएगी। ये टर्म सबसे पहले यूज की थी जॉन रस्किन ने 1885 के करीब। बेसिकली तो उन्होंने तनकीद की थी इस टर्म के जरिए, लेकिन बाद में ये लिटरेचर का हिस्सा बन गई। अब हम बात करेंगे इसकी बेहतरीन एग्जांपल की। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है विलियम वर्ड्सवर्थ के पास, जो कि नेचर के पोइट हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आई वैंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो बादल जो हैं वो तो बाबा तनहा नहीं होते, इंसान तनहा होता है, तो उन्होंने अपनी तन्हाई किसको दे दी, बादलों को दे दी। तो अब बात करेंगे हम पर्सोनिफिकेशन की कि वो किस तरह डिफरेंट है पैथेटिक फेलेसी से। तो पर्सोनिफिकेशन में इंसानी एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स को, और पैथेटिक फेलेसी में इंसान के इमोशंस दिए जाते हैं, स्काई को, वेदर को, सीजन को स्पेशली। अब बात करेंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। दी विंड विस्पर्ड, हवा ने सरगोशी की, ये तो इंसानी एट्रीब्यूट है, किसको दे दिए गए, नॉन ह्यूमन थिंग को। दूसरी एग्जांपल, द फ्लावर डांस, फ्लावर्स ने डांस किया, तो ये किसके एट्रीब्यूट है, इंसान के एट्रीब्यूट है, किसको दे दिए गए, नॉन ह्यूमन थिंग को। लेकिन अगर इंसान के इमोशंस दिए जाएंगे, द रेन ड्रॉप्स वेप्ट अराउंड हिम, तो क्या किया गया, इंसान के इमोशंस दे दिए गए, रोने की जो फीलिंग्स हैं, दर्द से, गम से, इंसान के इमोशंस दे दिए गए, किसको, इन्वायरमेंट के एक हिस्से को। द रेन ड्रॉप्स जो है वेदर से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, ये हो गई पैथेटिक फेलेसी। अब एक और बात करें, अगर हम विलियम शेक्सपियर की, उन्होंने कहाँ यूज किया पैथेटिक फेलेसी, तो एक एग्जांपल आपको देंगे। मैकबेथ में वो कहते हैं द नाइट हैज बीन अनरूली। तो नाइट तो अनरूली नहीं होती ना, इंसान के जज्बात हैं, तो ये है पैथेटिक फेलेसी। आखिरी एग्जांपल देते हैं एमिली ब्रोंटे की, वदरिंग हाइट्स की। द मेन कैरेक्टर कैथी हैज अ डिसीजन टू मेक बिटवीन टू लव इंटरेस्ट, कौन कौन से, हेथक्लिफ एंड एडगर। अब एडगर जब छोड़ के जाते हैं किसको, वदरिंग हाइट्स को, तो उनके इमोशंस हैं कैथी के, एमिली ब्रोंटे किस तरह रिप्रेजेंट करती हैं, एक वर्ड है वायलेंट थंडरस्टॉर्म। यहाँ एग्रेसिव और स्टॉर्मी बिहेवियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथी की इनर फीलिंग्स को। वो कोशिश कर रही है अपने दो लव में से किसी को चूज करने की। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको पैथेटिक फेलेसी की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि पैथेटिक फेलेसी की आपकी दोस्तों को भी समझ आए, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारे इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। और अगर आपको ये शौक है कि आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, बाकी वीडियोस पहुंचती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, तो लाइक के बटन पे क्लिक करें। और अगर आप हमें बुरा या अच्छा कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिए। ज़्यादा एमबीज खर्च नहीं होंगी। आप अगर हमारे बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच के लेक्चर सुन लें, तो फिगर्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स के तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। बहुत ही बड़े राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, उनके तमाम इंपॉर्टेंट प्लेस और स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेस, लव अफेयर्स के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उस पर क्लिक करके भी आप सुन सकते हैं। बाकी दाएँ बाएँ, इसके नीचे और इसके नीचे, यानी कि इन दोनों लेक्चर्स के ऊपर नीचे भी 4 लेक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, उन पर क्लिक करके भी आप उन्हें सुन सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।